Hey Soul Family, welcome back to my channel Heal and Peace Tarot। मैं हूँ सदफ गिलानी और आज जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके कॉन्शियस में या सब कॉन्शियस में या आपके माइंड में जो शख्स जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। यहाँ पे हम आपके थ्रू उस पर्सन की जो एनर्जीज हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। जिस भी शख्स को लेके आप कुछ सोच रहे हैं या कोई जज्बात रखते हैं या किसी शख्स के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंट्यूटिवली कार्ड्स की हेल्प से देखेंगे कि वो शख्स आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एज यूजुअल 3 टेक्स्ट हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप इनमें से इंट्यूटिवली जिसकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वहीं पे उसी पाइल में ही आपकी क्वेरीज का या आपके लिए उन सवालों का जवाब है जो आप उस शख्स के बारे में सोच रहे हैं। वेलकम बैक टू रीडिंग। जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किया है, लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज जो हैं उस शख्स के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उससे कनेक्ट होके हम ये जानने की कोशिश करेंगे पाइल 1 कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। यहाँ पे मेरे पास 2 ओरेकल डेक्स हैं, गाइडेड डेक्स हैं ये, और एक हमारे पास टैरो डेक है। तो लेट्स फाइंड आउट समथिंग फ्रॉम our oracle decks and then we will come towards the tarot decks. So let's see. मुझे लगता है इस शख्स को लेके आप काफी या तो स्टक फील कर रहे हैं या इस शख्स का वेट कर रहे हैं, या इस आपके लिए एनर्जी जो हैं काफी स्लो हैं। हम्म एंड ओके। हम्म हम्म ओके, ऑल राइट। हम्म ओके, सी हमारे टैरो डेक्स में से क्या आता है। हमारे पास टैरो डेक्स में से हम्म हम्म ओके ओके। और ये जो 3 कार्ड्स हैं ये हम बात के लिए रख देते हैं। तो पायल 1, सारे जो कार्ड्स की एनर्जीज हैं वो मुझे कहीं ना कहीं ये शो कर रही हैं कि जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं शायद आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत के जज्बात रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे।
उसके लिए वेट भी किया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है पहलवान, जैसे आपने उसके लिए, उस शख्स के लिए अपने आप को कैद कर लिया था। आपने उस शख्स के लिए अपने आप को बाउंड कर लिया था, एक कैसल में बंद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद आप उससे लड़ाई भी करते रहे हैं, झगड़े भी होते रहे हैं। पोजेसिवनेस यहाँ पे थोड़ी सी शो होती है मुझे, और द व्हील है एक यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आम ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने उसका चार्ज लेने की कोशिश की है। उससे रिलेशन जो था उसके लिए आपने बहुत उसमें फियर फील किया उसको लूज करने का। तो आई गेस नंबर 3 है, नंबर 6 है, 5 and 1, 6 जो है लकी नंबर है। तो लकीली कुछ चीजें आपके हक में होती रही हैं और कुछ नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, आपका जो लक फैक्टर है, कहीं ना कहीं आप किसी के बहुत लाउड वन होंगे उस पर्सन के अलावा। तो जहां से आपकी जो लक थी वो तो बेहतर रही, लेकिन आपने अपने आप को उस एक शख्स से रिलेट करके बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया, या आप उसके लिए वेट करते रहे और स्टिल आप उसके साथ शायद, आई एम सॉरी फाइल वन, वो एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी भी हो सकती, नार्सिसिस्ट हो सकता है, एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी हो सकती है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी। आपके कार्ड्स भी कहीं न कहीं मुझसे शफ़ल करते हुए बहुत ज़्यादा वेट करवा रहे थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने अपनी सारी एनर्जीज़ जो है ना, उसको चेंज करने में लगा दी। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना पायलवान अपनी सारी एनर्जीज़ उसको चेंज करने में लगाने की कोशिश की है, जो फ्रूटफुल नहीं हुआ। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखा रहा है कि उस शख्स ने आपको अकेला कर दिया। अकेला इन दैट सेंस कि उसने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके थिक एंड थिन्स में आपका साथ नहीं दिया। जैसे आपने चाहा था वैसे साथ नहीं दिया। और कॉन्फ्लिक्ट्स, द लवर्स इन 5 ऑफ wands, टू मच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे यहाँ पे। अगर आपकी कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो आपके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत था। ठीक है, लेकिन अब इट्स टाइम, क्योंकि 6 7 नंबर, लाइक आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो, या आपको हीलिंग की तरफ जाना चाहिए। द नंबर ऑफ नॉलेज, ठीक है, बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अब आपके पास चांस है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलो। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड आया है, आर्क एंजल राफेल, लाइक प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। एंड battle of the blues, take steps towards positive changes and face your fears, release the power of your fear। अब आप उस पावर को जो सॉरी आपकी जो फियर था उसको अब आप रिलीज कर दें, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो कुछ कार्मिक होना था, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये। ठीक है, तो वो जो होना था वो हो चुका है अब तक। वो चीजें अनचेंजेबल हैं। यू वर डेस्टिन्ड टू फेस दोज थिंग्स। ओके, 6 of wands, ace of pentacles and 3 of swords। 3 of swords, right between the conflicts, and 5 of pentacles। तो मुझे ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है
पाइल वन के वो जो आपको अकेला कर दिया जाता था या कॉन्फ्लिक्ट था, एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट था या जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के दरमियान था, उसकी वजह से आपने काफ़ी आपका दिल टूटा है। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग, एक फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग और एक सेलिब्रेशन आई है। तो या तो आपने वो सेलिब्रेशन जो है वो आप अपने लिए मना रहे हैं कि हाँ आई एम फ्री, आपने अपने आप को फ्री किया है उस टूटे हुए दिल से, उस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ आप आए हैं। और कोई डेफिनेटली आपकी एस ऑफ पेंटिकल से कोई फाइनेंशियल, देखिए रूट्स यहाँ पे जो हैं वो निकल रही हैं। तो आपने कोई सीड बोया था या बोया है जो जिसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हो सकता है आपने उस दिल टूटने के बाद ही कोई ऐसी जॉब या काम शुरू किया जिसके आपको बड़े फ्रूटफुल फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले हैं और आप सोच रहे हैं कि यार इट्स ओके, वो जो था दैट वाज वेस्ट ऑफ माय टाइम एंड इमोशंस, अब इट्स टाइम टू ग्रो। देखें इस कार्ड में सिक्स ऑफ वॉन्ड में एक लड़की कैसे लाइमलाइट में खड़ी हुई है और वो सेलिब्रेशन कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, लाइक हुर्रा, आई वॉन या आई गॉट इट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस चीज को, इस जो दूसरा पर्सन है उसकी एनर्जीज बताती हैं कि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा, ना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ना आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, ना आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। और उससे सिवाय कॉन्फ्लिक्ट के और दिल टूटने के और आइसोलेशन के आपको कुछ नहीं मिला, जिसके लिए आपने अपने आप तक को फरामोश कर दिया और एट द एंड फिर भी आपका दिल टूटा। लेकिन लकीली, क्योंकि यहाँ पे मैं लक के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का नंबर देख रही हूँ, नॉलेज का नंबर देख रही हूँ, शायद वो नॉलेज आपकी एक न्यू बिगिनिंग की तरफ थी। और लेट्स से अगर आप अभी तक इसी स्टेट में फंसे हुए हैं, टूटे हुए दिल वाली स्टेट में, तो ट्रस्ट मी आप एक नया काम शुरू करें। अगर आप इस काम के बारे में सोच रहे हैं तो एक नया काम एक शुरू करें। इट्स टाइम टू इन्वेस्ट, आप अपने बीज बोने का टाइम है जो आपको लाइमलाइट की तरफ लेके जाएगा, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और वो जो आपका जो जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद इट्स द नेल इन कॉफिन, वो एक ताबूत में आखिरी कील होगा कि बस नाउ आई शुड गो व्हाट आई एम थिंकिंग फॉर। तो पाइल वन, ये है आपकी रीडिंग आज के लिए एंड उस शख्स के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये दो कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। एक तो मैंने आपको बताया ये सेलिब्रेट कर रही है कुछ लाइमलाइट में, और इसमें आ रहा है गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। ठीक है, तो वो जो ग्रो करेगा ना, वो ये तीन जो कार्ड्स हैं इनके इसमें, तो ये जो है ना बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और अगर यहीं पे ही देखा जाए तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं पे भी आपको ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं और ना हैप्पीनेस के रीजन बन रहे हैं। तो आई गेस इट्स टाइम टू क्विट वेयर यू आर एंड स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग। अपने आप को एक प्रोडक्टिव वे में आप लगाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट। क्योंकि ये आपके साथ कार्मिक, क्योंकि ये दो कार्ड्स यानी कि अब आपको पता है कि आप हमेशा हार्ट ब्रोकन रहोगे उसके साथ, और एस ऑफ पेंटिकल्स है कि ये आपके कार्मिक साइकिल है। तो कहीं ना कहीं पाइल वन, आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग है। तो यू शुड अवेल द अपॉर्चुनिटीज यू गेट। ठीक है,
तो पाइल वन ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का और सॉरी बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके जी, तो जिन लोगों ने पाइल 2 चूज किया है विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टल एंड दिस टैरो डेक, लेट्स सी कि आप जिस शख्स के बारे में सोच रहे हैं उसकी एनर्जीज आपके बारे में क्या है और आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास हैं जनाब 2 ओरेकल डेक्स हैं और एक टैरो डेक है। तो ये 3 कार्ड्स हम निकालेंगे ओरेकल से, इस ओरेकल से, और 3 कार्ड निकालेंगे इस ओरेकल डेक से। एंड लेट्स सी कि ओके उस शख्स की आपके बारे में एनर्जीज क्या। So many four, so many fours here. Okay. Leadership. Okay. All right. Okay. See, टैरो डेक क्या कहते हैं? कहते हैं हमारा ये नाइट ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, the four and और यहाँ पे हम 3 कार्ड्स जो हैं बात के लिए रख लेते हैं। ओके जी, तो सो मैनी फोर्स, तो ये नंबर 4 कैन बी टॉरस और एरीज एनर्जी। एरीज एनर्जी हो सकती है। जो बंदा, जिस बंदे के बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत मॉर्निंग पर्सन है, एक मॉर्निंग पर्सन हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो आप या वो लियो और टॉरस, सॉरी, लियो या टॉरस हो सकते हैं या एरीज हो सकते हैं, आप में से कोई। अब वो जो पर्सन है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इस सारे कार्ड में मुझे फूल के अलावा हर चीज़ प्रैक्टिकल नज़र आ रही है, ब्लेस्ड नज़र आ रही है, लीडरशिप। और कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है ना, मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड लग रहा है। ये टैरो डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड भी जो है वो भी इसी तरह से होता है। लीडरशिप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि जो बंदा है, जिस बंदे के बारे में, जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं, वो शख्स जो है वो काफी प्रैक्टिकल है, बिजी है, अ, अच्छे कैरेक्टर का इंसान है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज उसके साथ हैं। और कहीं ना कहीं वो किसी क्राइसिस में रहा है या क्राइसिस में है थोड़ा सा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आपको इग्नोर भी कर रहा है। और यही वजह है कि आप, क्योंकि मुझे पायल 1 में भी और पायल 2 में भी आपके जो कार्ड शफल करते हुए, इन ओरेकल डेक्स, कार्ड शफल शफल करते हुए ओरेकल डेक्स में मुझे कहीं ना कहीं वेट फील हुआ। तो शायद आपको उसकी प्रैक्टिकलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, वो जो इंसान है, वो जो शख्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी
like he can be a follower of some guru, और he उसके बहुत फॉलोअर्स हो सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लोग एडमायर कर सकते हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल तो उसकी फाइनेंशियल स्टेट भी अच्छी है। और नाइट ऑफ पेंटिकल और द फूल एक आपस में कंजंक्शन में आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स बैगेज भी बहुत कम रखता है। कोई सेलिब्रेशन नजर आई है, या उसके घर में कोई, या उसके आसपास कोई सेलिब्रेशन हुई है, या आपने कोई सेलिब्रेशन की है, कोई सक्सेसफुल इवेंट हुआ है जिसको सेलिब्रेट किया गया है। तो जो आप सोच रहे हैं ना कि जिस शख्स के बारे में, तो आई वो ब्लेस्ड सोल है। स्ट्रेंथ का कार्ड शो करता है कि अच्छे अच्छी करेक्टरिस्टिक्स का वो जो है वो मालिक है, ठीक है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं शायद वो गलत सोच रहे हैं। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहा, या आप पे टेंशन पे नहीं कर रहा, तो शायद वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, इस वजह से। और दूसरा नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो शायद उन्होंने कोई, उस शख्स ने कोई न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग स्टार्ट की है, कुछ नया काम शुरू किया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ वो काम हो सकता है, या कोई न्यू जॉब हो सकती है, किसी अच्छे लेवल पे हो सकती है। आह, तो आई गेस शायद ये जो गाइडेंस है द फूल और यूनिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है। हम्म हम्म। नहीं, यूनिकॉर्न आपको पता है एक अ, ख्यालाती जो है, एक फैंटेसी कैरेक्टर है, वो रियल में नहीं है। और जो फूल है, आप अगर ये देखें तो ये ऐसे लग रहा है जैसे फूल यूनिकॉर्न की तरफ देख रहा है। तो शायद आप बहुत ज्यादा फैंटेसीज में रहते हैं उस शख्स के बारे में। और ऐसा होता है ना कि एक शख्स जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, और एक शख्स जो होता है वो हार्ड वर्किंग होता है। तो कहीं ना कहीं पायल टू मुझे ये लग रहा है कि आप, या वो, आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आप उसके ऑपोजिट भी हो सकते हैं। लाइक अगर वो, जैसा मैं पहले मैंने डिस्क्राइब किया कि अगर वो बंदा प्रैक्टिकल है, तो हो सकता है आप प्रैक्टिकल हैं बहुत ज्यादा, और आप उस शख्स, जो दूसरा शख्स है, उसके बारे में उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से वो आपके बारे में सोचता है। लेकिन अगर वो शख्स बहुत प्रैक्टिकल है, तो ट्रस्ट मी, आप अपनी फैंटेसी से बाहर आए। आपके पास सब कुछ है, और आपके पास सेलिब्रेशंस हैं, आपके पास टुगेदरनेस है, और वो हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चीजें फुलफिल नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी द वर्ल्ड, जजमेंट, एंड फोर ऑफ wands अगेन। हम्म कहीं मुझे शिफ्टिंग नजर आ रही है, उनकी या आपकी, या ये एक डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट का कार्ड मुझे शो करता है कि हम्म जजमेंट, और यहाँ पे टू टेंस हैं, तो नंबर 20, तो नंबर 20 मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड नजर आता है। और इसके साथ फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स आ गई, दो 11 आ गए हैं, इसमें कार्मिक रिलेशनशिप है। तो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड के साथ, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका रिलेशनशिप डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या या अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो उस बंदे की तरफ से आप शायद थोड़े से परेशान रहते हैं। अगर लेट्स से अगर वो आपके हस्बैंड हैं, तो आप उस चीज़ की वजह से परेशान रहते हैं कि शायद वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, या वो
ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो किसी और मतलब वो चीट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हो सकता है सिनेरियो कि ये जो चीज़ें हैं ये आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा और कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है। जजमेंट के साथ अगर 2-11 आ गए हैं तो डेफिनेटली इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। इसमें कार्मा 2 नंबर हाईली कार्मिक नंबर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई गेस कि आपको परेशान होने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो शायद आपकी एनर्जी ये बता रही हैं कि आप उनके बारे में उनको लेके बहुत परेशान हैं, उनके बारे में कोई गलत किस्म के ख़्यालात आते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो अपनी प्रैक्टिकैलिटी की वजह से और अपने वर्क रूटीन की वजह से ऐसे हैं। और शायद उन्होंने कुछ हार्डशिप्स भी देखी हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल 4 आ रहा है एंड डबल 4 इंडिकेट्स टू मच हार्ड वर्क, जिसकी वजह से वो अब अपने आप को स्टेबल करने के उसमें लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि शायद उन्होंने थोड़ा सा अ, आप पे अटेंशन पे करना कम किया है बिकॉज ऑफ हिज वर्क सिनेरियो। लेकिन वो जो भी कर रहे हैं, ही इज मेकिंग समथिंग फॉर यू, ट्रस्ट मी, ही इज बिल्डिंग समथिंग गुड फॉर यू। और ये आप दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो पायल टू, परेशानी की बात नहीं है। ये थी आपकी रीडिंग, उनकी भी रीडिंग जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं तो पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके जी, तो जिन लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है, लेट्स सी कि जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट और रीडिंग। यहाँ पे आज हमारे पास 2 ओरेकल डेक्स हैं, जिनमें से 6 कार्ड्स हम ओरेकल डेक्स के निकालेंगे और 6 ही कार्ड हम टैरो डेक के निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 कार्ड जो हैं वो हम रखेंगे बाद के लिए। Okay, mirror, sword, and void. Okay, you already have all the answers. Vacation, memories, very nice, and new beginning. Beautiful energy. हम इसे मूव कर लेते हैं। Okay. ऑलरेडी आपके 4 कार्ड्स निकल आए हैं। Okay. Okay. 3 कार्ड बहुत क्विक एनर्जीज हैं। पाइल 3 आपकी। पाइल 3, मुझे आपकी कार्ड शफल करते हुए और ऐसा फील हुआ कि आप जिस शख्स के बारे में सोच रहे हैं, या वो बेसब्रा है या आप बेसब्रे हैं। और आप में से एक शख्स जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है, खुद पसंदी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 4 7 7 7। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है नंबर 7, ये नंबर 7 जो है कहीं ना कहीं मुझे शो करता है कि वो शख्स जो है वो या आप दोनों जो हो, वो जहाँ पे आप पैदा हुए वहाँ पे नहीं हो, आप दोनों। पिछली डेक में पाइल 2 जो था, वहाँ पे हमारे जो मुझे नज़र आ रहा था वो एक डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा था।
ये डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन या तो आप एक शहर के हो और किसी दूसरे शहर में रह रहे हो, या आप किसी कंट्री में रह रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से किसी एक ने वेट लूज किया है, या अपनी पर्सनैलिटी में कोई चेंज लाया है, अपने आप पे मेहनत की है। एक ने अपने किसी करियर कोई कोर्स परस्यू करने में, और एक ने अपनी अपीयरेंस में कोई मेहनत की है, अपीयरेंस में कोई फ़र्क लाया है। और हम्म, शायद आप उस शख्स को लेके आप उसके साथ दुनिया घूमना चाहते हो, आप उसके साथ एक देखें, मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रही थी जैसे आप में से कोई एक शख्स जो है वो बेसब्रा है, इम्पेशंस हो रहा है। आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसके साथ मेमोरीज बनाना चाहते हैं, उसके साथ हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं। ठीक है, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और आप में से एक शख्स प्रैक्टिकल है, एक शख्स पैशनेट है, प्रैक्टिकल है। एक शख्स जो है वो थोड़ा सा इम्पेशेंस है, बिकॉज ऑफ फायर एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। पैशनेट भी है और फायर एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो नज़र आ सकता है बेसब्रापन। एक जो है, सब चीज़ें सही हैं, लेकिन आपकी सिर्फ अपनी जहनी, क्योंकि अपनी बेसब्री की वजह से आप जो हो वो बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हो। या तो आप सॉरी या तो वो जो शख्स है वो पैसों को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, या वो पैसे खर्च नहीं करता, या आप नहीं चाहते कि वो पैसे खर्च हों। वो थोड़ा सा पैसों को लेके जो है, मुझे लग रहा है वो मेल फिगर ही है जो पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कंजूस, कह लो कंजूस है। वो जो है वो उन चीज़ों पे वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, जिन चीज़ों पे, जो हॉलीडेज़ हैं, जो आप एक न्यू बिगनिंग मेमोरीज़ बनाना चाहते हो। ऑफ कोर्स जब आप ट्रैवल करते हो तो आप मेमोरीज़ बनाते हो, तो वो कहीं ना कहीं वो पैसे खर्च करने में जो है थोड़ी सी कंजूसी दिखा रहे हैं, और आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि भाई ये क्यों नहीं हो रही चीज़ें। दैट्स व्हाट जो उस शख्स की एनर्जीज कहती हैं। ओके, और ओके, ऑलराइट। और अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप उसका वेट कर रहे हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो उसकी तरफ से प्रपोजल तो आएगा, ऑफ़र आएगा, ऑफ़र आएगी, प्रपोजल आएगा। आप अपने एंड पे बहुत ज़्यादा फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। ये नहीं कि वो चीज़ें आपकी फेवर में है, फेवरेबल है। द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास मैनिफेस्टेशन के टूल्स हैं। यू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, ठीक है, और आपके पास पैसा है, टैलेंट है, आई गेस जॉब भी है, तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है उस शख्स को लेके। रिसेंटली उसने आपको कोई प्रपोजल भेजा है, या वो प्रपोजल भेजेगा। और अगर आप किसी शख्स का वेट कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप किसी कनेक्शन में नहीं हैं, तो अब जो आपका कनेक्शन बनेगा उसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग भी है। देखें, ये कंजंक्शन में आया है, इसके साथ न्यू बिगिनिंग भी है, वेकेशन भी है, और ये कहीं ना कहीं मेमोरीज भी हैं। लेकिन आपका मसला ये है कि आप उन मेमोरीज को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने एंड पे ना बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके सोच रहे हो, चीज़ें क्यों नहीं, मतलब आप होल्ड करके रखा हुआ है आपने। तो शायद आपको ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को रिलीज़ करें। ओके, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कप और फायर एनर्जी आ गई है, तो ये एनर्जीज क्विक होती हैं,
ये शायद मुझे ये भी लगता है कि उस शख्स की तरफ से थोड़ी सी पेशकदमी थोड़ी सी स्लो हुई है। हम्म, जबकि आप चाहते थे कि चीज़ें जल्दी हों, लेकिन अब वो चीज़ें जल्दी होंगी, क्योंकि वाटर भी फ्लो में है, फायर एनर्जीज भी हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल सेटल है। तो होपफुली कि सब चीज़ें आप जल्दी होंगी और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी, गुड लक लेके आएंगी। नंबर 3, द एम्प्रेस। नंबर 3 इज द नंबर ऑफ लक। तो ये जो रिलेशनशिप आप जैसा चाह रहे हो वैसा बनेगा, आपके लिए गुड लक लेके आएगा, आप उसके लिए गुड लक लेके जाओगे जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हो। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हो तो आपकी वजह से उस शख्स को गुड लक मिली है। तो पायल 3 ये थी आज की हमारी शॉर्ट सी रीडिंग्स थी, लेकिन होप कि आपको जो आप जिस शख्स के बारे में सोच रहे थे स्पेसिफिकली, वो आपको ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी और आपसे रेजोनेट की होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा।